कुल्ल वलिय्यिन मुजद्दिदिन हसन सलावत अलैहि व अला आलिहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तव्वन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आल मुहम्मद बुलंद सलावत। फिर भी बुलंदर सलावत पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मासूमीन या हुआ या मल्ला यअलमु मा हुआ कैफ़ा हुआ हैसा हुआ ऐना हुआ इल्ला हुआ वज़िल इज़्ज़ते वल जबरूत अस्सलातु वस्सलामु अला खल्क़ि अव्वले बनूर रब्बिही व बिक़ुदरतिही व बिजलालिही व बिकमालिही उसरतहु खैरु उसरतिन शजरतहु खैरु शजरतिन इस्महु अहमद मरफ़ूअन अलल अर्शे व अरज़ीन मुहम्मद सलावत। सुम्मा सलातो व सलामु अला सुफ़न गुज़ार मिंबर सलूनी सरवर मुतल्लबी इब्न अम्मिन नबी तुर्रुहल अता महर बुर्ज इन्नमा शह सवार लाफता पेशवाए अम्बिया उर्वतुल वुस्ता कलिमतुल हसना सैयदुल औसिया अमादुल अस्फिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मुमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन अज़हदुज़ ज़ाहिदीन ज़य्युनुल मुबाहिदीन हब्लुल्लाहिल मतीन लंगरे आसमान व ज़मीन वजहुल्लाह ऐनुल्लाह नूरुल्लाह सिर्रुल्लाह बाबुल्लाह उज़्नुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब सलावत। औलादहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदीशीन वलअनल्लाहु तआला अला कौमिज़ ज़ालिमीन अल-काफ़िरीन अल-मुनाफ़िकीन अल-मुतकब्बिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुस्नुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना बुलंदतर सलावत। इससे अगर बुलंद मुमकिन हो सके तो बुलंद तर सलवात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा दुआ है कि मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। रब्बल हुसैन बिहक़ जद्दल हुसैन जितने भी हाथ ज़िक्र शब्बीर से मांगने के लिए आए हैं इस इज़्ज़त वाले ज़िक्र से कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। ज़ाकिरीन मजलिस हाज़रीन मजलिस बानियान मजलिस की अल्लाह रिज़्क़ मारिफत और रिज़्क़ विलायत में इजाफ़ा फरमाए। बहुत बड़ी दुआ सारे मिल के दिल से आमीन कहिएगा। मेरा अल्लाह उस वक़्त तक किसी भी अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत ना आए जब तक हुसैन बादशाह के नूरी महल की ज़ियारत नसीब ना हो। मेरे मालिक अक़ीदा हक़ पे इस्तकामत नसीब फरमा। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमा। क़यामत की पहली सुबह हो शिफ़ात शब्बीर नसीब फरमा। मेरे मालिक मुश्किल तरीन दौर मुश्किल तरीन ज़माना सच कहा नहीं जा सकता झूठ बर्दाश्त नहीं होता कायम के ज़हूर में ताजील फरमा। मेरे मालिक अब उनका ज़हूर फरमा दे जिनके आने से ज़माना अमन से दो चार होगा। इन तमाम दुआओं को कबूलियत की आखिरी मंजिल तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा अगर मुमकिन हो सके तो ये जो जवान बैठे हैं वो सामने आ जाएं ताकि माहौल एक मजलिस का बन सके। आप भी आगे आ जाएं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। या रसूल अल्लाह या अल्लाहुम्मा इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सके। इब्तदाई गुफ्तगू में पहला जुमला पहली सतर आपके अज़हान के हवाले करने लगा हूँ और यकीन कामिल है कि न सतर ज़ाया होगी न लफ्ज़ का लहू होगा। झूठ के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस जजीरे पे आके सुकून महसूस करती है सच्चाई के उस जजीरे को मजल से हुसैन कहते हैं। बोले वो बंदा जो तायीद करने का हक जानता है।
इतना बेहतर इस्तकबाल किया, अगला जुमला भी आप ही का हक बनता। इस नफ्सा नफ्सी के आलम में, इस अफरा तफरी के दौर में सिसकती बिलकती तड़पती हुई इंसानियत जिस घर में आके पुरसकून हो जाती है वो घर हुसैन इब्न अली का है। हाथ उठाइएगा, उसे हुसैन का घर कहते हैं। और सारी रात का तो मरीज जिस घर में आके पुरसकून हो जाता है वो घर हुसैन इब्न अली का है। आप जितने भी आए हैं, आप आए नहीं, बुलाए गए हैं। आप बैठे नहीं हैं, बिठाए गए हैं। आपके गिर्द ये दीवारें नहीं होती, हिसारे मासूमीन होते हैं। आपके सर पे छत या साहिबान नहीं होता, अब्बास के करम का साया होता। खालिक हुसैन इज्जतों से नवाजा। आप जितने भी आए हैं, अगर आप अहले सुन्नत हैं, आप अहले सुन्नत रहें, लेकिन मजलिसों में आए, क्योंकि मजलिस में बैठने से चंद फायदे हासिल होंगे। जो सुन्नी भाई मजलिस में बैठे, उन्हें मजलिस में बैठने के फायदे बता देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जब हजरत इब्राहीम को आग में फेंका जा रहा था, एक छोटा सा परिंदा अपने मुंह में पानी का एक कतरा लेके उस दहकती हुई आग के ऊपर जा रहा था। रास्ते में परिंदों ने रोकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं पानी का एक कतरा उस दहकती हुई आग के ऊपर फेंकने जा रहा हूँ। उसने कहा, मीलों की लगी हुई आग है, सालों की इकट्ठी की हुई जंगल की लकड़ियां है, तेरे एक कतरे से आग बुझनी नहीं। परिंदे ने जवाब दे के हमारे अकीदे मजबूत कर दिए। उसका पता मुझे कि मेरे एक कतरे से आग बुझनी नहीं, लेकिन मैं एक कतरा आग के ऊपर फेंक के अल्लाह को गवाह बनाऊंगा। मेरा ताल्लुक इब्राहीम से था, नमरूदियों से नहीं था। इसलिए कहते हैं, जिक्र हुसैन में आओ, मजलिस में बैठो, ताकि अल्लाह को गवाह बना सको। तुम्हारा ताल्लुक हुसैन से था, यजीदियों से नहीं था। मालिक हुसैन आकाजादी किसी कमीने का मोहताज न करे। जिक्र हुसैन में आओ, मजलिस हुसैन में बैठो, ताकि अल्लाह को गवाह बना सको। तुम्हारा ताल्लुक हुसैन से था, यजीदियों से नहीं था। कौन हुसैन? मेरी खिताबत में बादशाह हुसैन के तारुफ का इससे बेहतर जुमला है ही नहीं। कौन हुसैन? जो दुश्मन की ताकत को लानत बना के उसके गले में डाल दे, उसे कायनात में हुसैन कहते हैं। बोलो ना, हुसैन के लोग बैठे हो। जो दुश्मन की ताकत को लानत बना के उसके गले में डाल दे, उसे कायनात में हुसैन कहते हैं। अगला जुमला पढ़ूंगा और हाथ देखूंगा, कौन सा हाथ दहलीज़े सैयदा से खैरात मांगने के लिए आया है। जो करबला की जंग में आखिरी हमला अपने 6 माह के लाल से करवाए, उसे कायनात में हुसैन कहते हैं। जो करबला की जंग में आखिरी हमला अपने 6 माह के लाल से करवाए, उसे कायनात में हुसैन कहते हैं। और हुसैन कितना बड़ा करीम है, जिसे तकदीर कुछ ना दे, उसे शब्बीर सब कुछ देता है। चले मैं दलील दे देता हूं। फितरत से अल्लाह ने पर ले लिए थे, अल्लाह ने पर लिए, हुसैन ने पर दे दिए। खुदा ने सजा दे दी, हुसैन ने छुड़वा लिया। जो बंदे अभी तक नहीं बोल सके, जिसे बड़ी अदालत सजा दे दे, छोटी मुकदमा सुनती नहीं। खुदा सजा दे चुका था, हुसैन ने छुड़वा लिया। एक करीम करबला, आप भी वहां से आए थे, वहीं पे शिफा दे के आ जाते। हुसैन ने कहा, अगर मैं वहां पे शिफा दे के आ जाता, शाह का मौलवी मेरे इख्तियार को मानता ही ना, मैंने वहां का मुजरम शाह पे बुला के दुनिया को बताया है, वहां भी बादशाह हुसैन है, शाह भी बादशाह हुसैन। हुसैन इज्जतों से नवाजा। मैंने वहां का मुजरम, मुर्दाबाद। हुसैन ने कहा, मैं वहां का मुजरम यहां पे बुला के मैंने दुनिया को बता दिया, वहां भी बादशाह हुसैन, यहां भी बादशाह। अगर आप नई बात सुनना चाहते हैं तो फितरत तखलीक आदम से पहले का मुजरम था। हाँ, आदम के बनने से पहले जुर्म कर चुका था, और आदम तौबा करने का हुनर जानता था। फितरत आदम के पास नहीं आया। नूह निजात की कश्ती लेके दुनिया में फिरता रहा, फितरत नूह के पास नहीं आया। इब्राहीम आग को ठंडा करने का हुनर जानता था, फितरत अपने जले हुए पर ठीक करवाने के लिए नहीं आया। मूसा अल्लाह से हम कलाम होता था, फितरत मूसा के जरिए से अल्लाह से सिफारिश करवाने के लिए नहीं आया। हद हो गई, 17 रबीउल अव्वल को कायनात में बहार आ गई, कायनात का सबसे बड़ा रसूल आ गया। फितरत मोहम्मद मुस्तफा के पास नहीं आया। 13 रजब को लम यलिद के घर से किसी की आवाज आई, फितरत अली के पास नहीं आया। 15 रमजान को हसन जैसा कुरान आया, फितरत हसन के पास नहीं आया। इधर 3 शबान का आना था, फितरत ने अंगड़ाई ली। फितरत ने जबरील से कहा, अब मुझे जमीन पे ले जा, अब मेरा तबीब आ गया है, अब मेरा हकीम आ गया है। जबरील ने तड़प के कहा, आदम आया, नूह आया, इब्राहीम आया, मूसा ईसा तक नबी आए, हत्ता के सैयदुल्लाह गया, तो उनके पास नहीं गया, हुसैन के पास
कायनात का वाहिद तबीब है हुसैन, जो देता पहले है लिखवाता बाद में। और मुझे बोल के बताओ फुतरस को शिफा मिली कैसे थी? जुबान से, हाथ लगा के ना, झूले से मस किया था। ऐ करीम करबला इतनी दूर से आया था, अब इसे हाथ लगा के शिफा दे देते। दूर से मरीज आए उसे हकीम पहले देखता है, इतनी दूर से आया था, अब इसे हाथ लगा के शिफा दे देते। हुसैन का अगर मैं हाथ लगा के शिफा दे देता, क़यामत तक के लिए मौलवी भोंकता रहता, जब तक हुसैन था तब तक शिफा थी, जब तक हुसैन था तब तक शिफा थी। हुसैन ने कहा मैंने इसे अपने गहवारे के साथ मस करके इनकी जुबानों को बंद किया है कि जब तक हुसैन नहीं, जो चीज हुसैन की हो जाए, जो चीज हुसैन की हो जाए। अब क़यामत तक के लिए शिफा लेनी हो, ये ना देखना हुसैन कहाँ है, ये देखना अलम कहाँ है, झूला कहाँ है, ताजिया कहाँ। अब क़यामत तक के लिए शिफा लेनी हो, ये ना देखना हुसैन कहाँ है, ये देखना अलम कहाँ है, झूला कहाँ है, ताजिया कहाँ। मस होना तेरा काम है, शिफा देना, मुतवज्जे है साहबान, मस होना तेरा काम है, शिफा देना हुसैन का काम है। आले मोहम्मद के साथ पक्के रहो, सर देना पड़े, धड़ देनी पड़े, औलाद देनी पड़े, जो कुछ मर्जी दे देना, अली ना देना, क्योंकि तुम्हारा कुछ कुछ अली है, हमारा सब कुछ अली है, हम अली नहीं दे सकते। एक बंदे ने जनाब मीसम तम्मार से कहा था, उसने मीसम अली अली करना छोड़ दे, अगला जुमला पढ़ूंगा चेहरे देखूंगा। उसने मीसम अली अली करना छोड़ दे। मीसम ने मुस्कुरा के कहा क्या कहता मैं कुरान पढ़ना छोड़ दूं? उसने मीसम अली अली करना छोड़ दे। मीसम ने कहा अगर तुझे कोई कहे सांस लेना छोड़ दे, छोड़ देगा? उसने नहीं छोड़ सकता। मीसम ने कहा तू सांस लेना नहीं छोड़ सकता, मैं अली अली करना नहीं छोड़ सकता। उसने कहा ठीक है मीसम, तुझे मैं कत्ल करूंगा, तेरी जुबान काटूंगा। मीसम ने मुस्कुरा के फरमाया ये जुबान काट दो, जिस्म जान काट दो, मिदहत मुर्तजा की सजा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे, जिक्र शाह नजब से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे, लेकर राख मेरे जिस्म की रख के हाथों पे अपनी उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं सुबह में शर्दलक, जब तलक जहां तक हवा जाएगी, एक हलाली मवाली का वादा है ये, या अली की सजा। ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथ बुलंद करके हैदरी। उसे कहा मैं अली को नहीं सकता। उसे कहा मीसम मैं तेरे हाथ की उंगलियां कटवा दूंगा। इतना जुमला कहना था जब उसने कहा ना कि मैं तेरे हाथ की उंगलियां कटवा दूंगा। मीसम ने आसमान की तरफ देखेगा अल्हम्दुलिल्लाह। उसे कहा मीसम मैं तेरे हाथ की उंगलियां कटवाने लगा हूं, तुझे कोई खौफ नहीं? मीसम तम्मार ने कहा मुझे कोई खौफ नहीं। इसने जल्लाद को इशारा किया, जल्लाद ने नंगी तलवार को खींचा, मीसम तम्मार की हाथों पे यूं तलवार आई, उंगलियां कटी, जमीन पे गिरी। मीसम ने दूसरे हाथ से उंगलियों को उठाया, चूमा, आंखों से लगाया, मीसम की आंख से आंसू आया। उसने मीसम तू तो कहता था मैं अली से बहुत ज्यादा इश्क करता हूं, कहां गया तेरा इश्क? गायब हो गया तेरा इश्क? अभी तो तेरी 4 उंगलियां कटी हैं, पता नहीं कितनी दाद दोगे, कितनी दुआ दोगे। अगला जुमला पढ़ने लगा हूं। उसने मीसम तेरे हाथ की उंगलियां कटी हैं, अभी से रोना धोना शुरू कर दिया, कहां गया तेरा इश्क? गायब हो गया तेरा इश्क? मीसम ने कहा चुप कर, मैं तो ये देख रहा था, इतना अरसा ये उंगलियां मेरे साथ रही, मुझे ये भी नहीं पता चला ये अली के इश्क में मुझसे भी आगे चली गई। ये तो अली के इश्क में मुझसे भी आगे चली गई। अली ना छोड़ना। बंदे इतराज करते हैं कि आले मोहम्मद आलिमुल गैब नहीं। ये मिंबर है, मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, जब मैंने इस तहलीज का सजदा किया मैंने कहा देखूं आले मोहम्मद गैब जानते हैं या नहीं जानते। मुझे हकीकत ही कुछ और नजर आई है। इस दर के जानवर भी गैब जानते हैं। जानवर मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि ये सांस रखते थे, जिस्म रखते थे, निजाम तनफुस इनका चलता था। अली के हाथ में लोहे का टुकड़ा था, जमाना तलवार कहता था, हैदर जुल्फकार कहता था। कई जंगों में अली जुल्फकार को हवा में छोड़ देते, हवा में लहराती होती, 3 गर्दनें काटती, चौथी छोड़ देती, 6 काटती, 7वीं छोड़ देती। एक दिन मालिक असर ने अली के कदमों में बैठ कर कहा शायली ये गर्दनें छोड़कर क्यों चलती है? बोला गर्दनें छोड़कर नहीं चलती, ये शजरे देख के चलती है, गर्दनें देख के नहीं चलती, शजरे देख के चलती। और खुद सोचो जिसकी तलवार गैब जानती है,
वो जिसके हाथ में होगी वो हैदर कर्रार क्या होगा? हाजा आलिमुल गैब नहीं, ये खालिकुल गैब है। आलिमुल गैब उसे कहते हैं जो गैब को जानता हो, खालिकुल गैब उसे कहते हैं जो गैब खल्क करता हो। चले मैं इस पे दलील दे देता हूं। मेरे बादशाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम बाग में थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे बादशाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम बाग में थे, या बाहर से फकीर शाम का लश्कर गुजरा, उसे देख के अपने फौजियों से कहा, उसे कहा वो सामने हसन खड़ा है? उन्होंने कहा हाँ हसन खड़ा है। इसे कहा एक लम्हे के लिए रुको, मेरे पास तख्त है, ताज है, हुकूमत है, वजीर है, मशीर है, जाहो जलाल है, सब कुछ है, एक लम्हे के लिए रुको, अपने तख्त ताज हुकूमत का हसन पे रोक डालते हैं। इसने बाहर से इमाम को मुखातिब करके कहा, इसे कहा हसन तेरा बाबा सलूनी के दावे करता था, क्या तू भी करता है? इमाम ने इसकी तरफ देखना गवारा नहीं किया, इमाम ने जमीन की तरफ देखा। इमाम ने कहा जाहिल तुझे नहीं पता, हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। बोलो जो हसन के नौकर बैठे हो, हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। दावा वही है जो पहले का था, आखिर तक वही चलेगा। अब इसने कहा अच्छा हसन अगर मैं तुझसे कुछ सवाल पूछूं जवाब देगा? जाहिल के हाँ एक और इल्लत पाई जाती है, कमी पाई जाती है, ये सिर्फ जवाब में जाहिल नहीं होता, सवाल में भी जाहिल होता है। अब इसने कह तो दिया हसन मैं तुझसे कुछ सवाल पूछूं, अब इसके सहन में नहीं आ रहा था मैं क्या पूछूं। इसे एक लम्हा आंखें बंद की, आंखें खोली, सामने खजूर का दरख्त था। इसे कहा अच्छा फिर हसन ये बता इस खजूर के ऊपर कितनी खजूरें हैं? इमाम ने दरख्त की तरफ देखे बिना इमाम ने फरमाया 3313। उसे कहा हसन तू क्या समझता मैं गिनवाऊंगा? नहीं मैं गिनवाऊंगा। इसने अपने नौकरों से कैसे कहा फौरन खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ो, सारे के सारे फल नीचे गिराओ, अभी देख लेते हैं हाशमी सलूनी का दावा करते हैं क्या ये हक पे करते हैं। इसे कहा अभी देख लेते हैं ये जो हाशमी सलूनी का दावा करते हैं क्या ये हक पे करते हैं। चादर बिछा दी गई, फल गिनना शुरू हो गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम टहल रहे थे और वो परेशान था। मैं जुमला तब्दील कर देता हूँ, हुकूमत परेशान थी, इमामत मुतमईन थी। हाय हाय, हुकूमत परेशान थी, इमामत मुतमईन थी। हुकूमत ने परेशान, हुकूमत में सिपाहियों ने खजूरें गिनते 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 उनका 3313 ही है, 3313 ही है। इसका एक घटाओ एक बढ़ाओ, एक घटाओ एक बढ़ाओ, उनका घटाते हैं घटती नहीं, बढ़ाते हैं बढ़ती नहीं। ये जल्दी से अपने घोड़े की सीन पे आया, इसे घोड़े को चलाना शुरू किया। इमाम को जाहिल तूने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, बना के तेरे सवाल का, तू जीता कि मैं हारा, मैं जीता कि तू हारा, हार जीत का तस्वुर तेरे शहर में था, अब बता बना के तेरे सवाल का। इसलिए मुझे इतना पता चल गया है तुम जो हाशमी हो ये गैब जानते हो, तेरा नाना भी गैब जानता था, तेरा पापा भी गैब जानता था, तू भी गैब जानता है। इमाम ने कहा जाहिल वापस आ, और इतना याद रख ये मैंने गैब से नहीं बताया, मैंने कहा ये हो गई। इमाम ने फरमाया मैंने कहा ये हो गई। इमाम ने फरमाया हम जो कहते हैं वो हो जाता है, हमारे लहजे में कौन बोलता है? इमाम ने फरमाया हम जो कहते हैं, लिहाजा आलिमुल गैब नहीं खालिकुल गैब है। इस पे और दलील दे देता हूं। मेरे अमीर अल मोमिनीन कूफा की मस्जिद में थे, या चंद बंदों ने सोचा कोई ऐसा बंदा तलाश करें जो अली से ऐसा सवाल करे, अली सोच में पड़ जाए। इन्होंने एक यहूदी आलिम के पास आए जो 70 साल से एक गार में रह रहा था। इतनी रियाजत थी उसकी कि वो इल्म गैब की चीजों में झांक लेता था। ये उसे लेके कूफा की मस्जिद के बाहर आए, बाहर खड़े होकर उसे तैयार किया, अंदर भेजा। जब ये अंदर आया तो मिंबर पे मेरे शहंशाह अमीर अल मोमिनीन बैठे थे। इसने आके जो जुमला कहा, इसने या अली कूफा के लोग आपसे सवाल करते हैं, मैं चाहता हूं आप मुझसे सवाल करें, मैं उसका जवाब दूं। कॉन्फिडेंस चेक करें बंदे का। कह रहा या अली कूफा के लोग आपसे सवाल करते हैं, मैं चाहता हूं आप मुझसे सवाल करें, मैं उसका जवाब दूं। जब वो बार बार कह रहा था, साहबा ने कहा या अली जब वो बार बार चैलेंज कर रहा है तो आपको कबूल कर लेना चाहिए। अब अली के सामने अगर कोई नबी बैठा होता, अली जरूर कोई इल्म की गिरह खोलते। अली के सामने बैठा था जाहिर यहूदी। अली ने हाथ को पीछे किया, मुट्ठी को बंद किया, हाथ को आगे किया। अली ने फरमाया बता मेरी मुट्ठी में क्या है? अली ने फरमाया बता मेरी मुट्ठी में क्या है? इसने एक लम्हा आंखें बंद की, आसमानी किताबों के इल्म के मुताबिक इल्म गैब में झांका, आंखें खोली। इसे कहा या अली कोहे अबू कुबैस एक पहाड़ी है, उस पे फाख्ता ने अंडे दिए हैं, उनमें से एक अंडा आपने उठाया है। अब बिल्कुल जैसे आप चुप हैं वैसे ही सहाबा भी चुप थे। बंदे परेशान थे, पता नहीं अली के हाथ से क्या निकलने लगा है। अली ने यूं हाथ को खोला, वही फाख्ता का अंडा। बंदे अंदर ही अंदर से खुश हुए।
उन्होंने कहा अब तो एक यहूदी ने अली को हरा दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। अब तो एक यहूदी ने अली को हरा दिया है। इतना जुमला कहना था, अली मिंबर से नीचे आए, अली ने उसके सीने पे हाथ रखा। अली ने फरमाया खुदा ने वो मां पैदा ही नहीं की जो ऐसा बेटा जो अली के मुकाबले में आके खड़ा हो जाए। अली ने वही अंडा उसके हाथ में रखेगा, रख वहीं पे जहां से मैंने उठाया। अली ने फरमाया इसे रख वहीं पे जहां से मैंने उठाया है। इतना जुमला कहना था, या कदमों में गिर गया, कहने लगा या अली मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। अली ने फरमाया पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। अब आ ही गया है, मेरे भी एक सवाल का जवाब दे दे। उसने कहा जी या अली। अली ने फरमाया ये जो तू जवाब दे देता है ये इल्म कहां से सीखा है? इसने कहा या अली रियाजत की है मैंने। अली ने फरमाया रियाजत कैसे की है? इसलिए या अली जैसे मेरा नफ्स कहता है कि ऐसे कर, मैं वैसे नहीं करता, मैं अपने नफ्स के मुखालिफ चलता हूं। जैसे मेरा दिल करता है कि ऐसे कर, वैसे मैं नहीं करता। अली मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया अच्छा 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 तू अपने नफ्स के मुखालिफ चलता है। अली ने फरमाया तेरा नफ्स क्या कहता है मुसलमान होने के बारे में? उसने कहा या अली मेरा नफ्स कहता है मुसलमान ना हो। अली ने मुस्कुरा के फरमाया फिर हो। उलट क्यों चल रहा है? अली ने मुस्कुरा के फरमाया फिर हो। लिहाजा आले मोहम्मद आलिमुल गैब नहीं, खालिकुल गैब है। आज तक जब भी मिंबर से इनके फजाइल पढ़े जाते हैं सामने से तनकीद होती है। हम कहते हैं आले मोहम्मद गैब जानते थे, बंदे कहते आले मोहम्मद गैब नहीं जानते थे। इसी तरह जब भी मिंबर से पढ़ा गया कि हुसैन ने राहिब को 7 बेटे अता किए, तो सामने से एतराज होता है कि राहिब तो शादियां करते ही नहीं, राहिबों के तो औलादे होती नहीं। शिया मजहब में अलम से बड़ी कसम कोई नहीं, अलम से बड़ी जमानत कोई नहीं। मुझे अलम अब्बास की कसम है, अरब के ईसाई शादियां भी करते थे, उनके बेटे भी होते थे, क्योंकि दलील कुरान में लिखी है अगर वो शादियां ना करते, उनके बेटे ना होते, अल्लाह कुरान में क्यों कहता तुम अपने बेटे लेके आओ? हम अपने बेटे लेके आते, तुम अपने बेटे लेके आओ। बिल्कुल नई बात, नया तसव्वुर, नया जाविया, नया तखय्युल आपके सामने पढ़ने लगा हूं। बंदे कहते हैं कि आले मोहम्मद ने, अमीर अल मोमिनीन ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने जो जो इख्तियार थे, बंदे उनका इनकार करते हैं। बंदे कहते हैं कि इमाम हुसैन ने राहिब को 7 बेटे अता नहीं किए थे, राहिब शादियां नहीं करते। मैंने दलील दे दी, राहिब शादियां भी करते हैं, उनके बेटे भी होते हैं। इमाम हुसैन ने राहिब को 7 बेटे दिए कैसे? ये जो राहिब था ये शाम के शहर बाबलक से था। ये आया नजरान। नजरान में क्या करने आया था? क्योंकि नजरान में एक जगह है जिसे कुब्बतुन नजरान कहते हैं। वहां के ईसाई कहते हैं यहाँ पे ईसा की एक परछाई आई थी। जुमला कहूंगा, चेहरे देखूंगा। यहाँ पे ईसा की एक परछाई आई थी, वो ज़ियारत गाह बन गई। जहां पे ईसा है वो तो ज़ियारत गाह बन जाए, जहां पे खुद हुसैन रहते हो। मौला हुसैन इज्जतों से नवाजे, जवान मेरा साथ दीजिएगा। जहां पे खुद हुसैन रहते हो, ये वहां पे आया, इसने आके मंजर बड़ा अजीब देखा, कोई ईसा का नाम ही नहीं ले रहा, कोई मोहम्मद मोहम्मद कर रहा है, कोई अली अली कर रहा है। इसने आगे वहां के ईसाइयों से पूछा, इसका क्या हुआ, तुम ईसा को भूल गए हो? उन्होंने कहा हम ईसा को नहीं भूले, हमने पंजतन को देखा है। जैसे जमाने में इनकी इज्जत है कायनात में किसी की नहीं, जैसे इनका राज है, जैसे ये करीम है, कायनात में कोई नहीं। ये शाम को अपने घर रहा है, इसने आगे अपनी सोचा अम्मारा से कहा, इसे कहा हमने आज तक सुना है ईसा मुर्दे जिंदा कर लेता है, ईसा कोड़ी को शिफा दे देता है, लेकिन अगर आले मोहम्मद इतने बड़े करीम हैं तो क्यों ना हम उनसे जाके बेटे मांगे। इसे कहा ठीक है। ये रात को सो गया, रात को ख्वाब में ईसा इब्न मरियम आ गए। इसे कहा ईसा इब्न मरियम आप 70 साल हो गए मुझे आपकी इबादत करते हुए, आज तक मेरे ख्वाब में नहीं आए। ईसा ने मुस्कुरा के फरमाया आज तूने सोच बड़ी अच्छी सोची है। उसे कहा नबी अल्लाह मैंने तो सोचा है मैं जाके पंजतन से जाके बेटे मांगूंगा, लेकिन अब तो आप आ गए हैं, मुझे किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं। अब तो आप आगे हैं, आप तो कोड़ी को शिफा दे देते हैं, आप तो मुर्दे को जिंदा कर लेते हैं, मुझे किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं। ईसा ने जो जवाब दिया वो सुन के आपके चेहरों पे विलायत अली की चमक आएगी। ईसा ने मुस्कुरा के फरमाया हाँ मैं मुर्दे जिंदा करूं, लेकिन जिनका नाम लेके करता हूं वो मदीने में है। मालिक हुसैन इज्जतों से नवाजे, जिनका नाम लेके करता हूं वो मदीने में है। ये मदीने में आया, अगले दिन अपने 20 शागिर्दों और सोचा माने में पहुंचा। जब ये मदीने आया मंजर बड़ा अजीब देखा, जैसा चेहरा मोहम्मद का है वैसे 3 चेहरे और मौजूद हैं। इस अगर नमाज हो गई, नबी नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज हो गई। जब मैं सामने गया तो नबी ने मुस्कुरा के फरमाया राहिब आ गए हो? उसने या रसूलल्लाह मुझे जानते हैं? फरमाया तेरे बाप को भी जानता हूं। मेरे बाप को भी जानते? फरमाया तेरे दादे को भी जानता हूं। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया मैं तुझसे लेके आदम तक तेरा सारा शजरा जानता हूं।
इसने दिल में सोचा, इसे कहा जब मुझे जानते हैं मेरे सवाल का जवाब भी जानते होंगे। अब जुमला कहूं, इसने दिल में सोचा, नबी ने कानों से सुना। नबी ने फरमाया राहिब मैं तेरे सवाल को भी जानता हूं लेकिन तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। जब कहा ना तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं, अब ये भी शाही पादरी था, बड़ा तेज से सवाल बदल के किया। या रसूल अल्लाह, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ अभी होना है, वो सब कुछ कहां पे लिखा है? ये कहीं पे लिखा है, ये खुद ब खुद हो रहा है? नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अब्दुल मसीह ये सब कुछ लिखा है लोहे महफूज पे। पहले ये बातें की जाती थी बगैर किताबों के, मेरे पास वो किताबें मौजूद हैं जिनमें ये जुमले मौजूद हैं। अगर मैं किताब से जुमला साबित ना कर सकूं, मैं आपका नहीं, मैं 14 का मुजरिम हूं। लेकिन अगर आप पहली बार मिंबर से ये बात सुने, उतनी दाद और दुआ दीजिएगा जितना मेरा हक बनता है। फरमाया अब्दुल मसीह ये सब कुछ लिखा है लोहे महफूज पे। उसने कहा या रसूल अल्लाह लोहे महफूज क्या है? फरमाया 2 किस्म की होती है लोहे महफूज। उसने कहा कौन कौन सी? फरमाया लोहे महफूज मकतूबी, लोहे महफूज वजूदी। उसने कहा या रसूल अल्लाह लोहे महफूज मकतूबी कौन सी है? फरमाया जो बैतुल ममूर चौथे आसमान पे है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ अभी होना है, वो सब कुछ उस पे लिखा है। उसने कहा या रसूल अल्लाह लोहे महफूज वजूदी कौन सी है? अब दायरे में बैठे थे मोहम्मद मुस्तफा, अली मुर्तजा, हसन मुस्तफा, सैयदुल शुहदा। नबी ने अपने से इशारा शुरू करके हुसैन पे खत्म करके कहा हम है लोहे वजूदी, हम है लोहे वजूदी। उसने कहा या रसूल अल्लाह लोहे महफूज में मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं? अब जिसे खिताबत सुननी आती है वो बंदा मेरी तरफ देखे। उसने कहा या रसूल अल्लाह लोहे महफूज में मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं? नबी ने एक दफा आसमान की तरफ देखा, फिर हुसैन की तरफ देखा, पहले आसमान की तरफ देखा, फिर हुसैन की तरफ देखा। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया वहां नहीं लिखी, यहां लिखी है। नाराए हैदरी, वहां पे नहीं लिखी, यहां पे लिखी। नबी ने कहा या अबा अब्दुल्लाह मेरे बेटे हुसैन से बेटे अता कीजिए। इतना जुमला कहना था, इसे कहा ये 5 साल का बच्चा मुझे बेटे देगा। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा बिल्कुल। इसे कहा ये 5 साल का बच्चा मुझे बेटे देगा। इतना जुमला कहना था या हुसैन ने फौरन कुरान की आयत पढ़ी, काला इन्नी अब्दुल्लाह है आतानिल किताबा वजअलनी नबिया। ईसा मरियम के हाथों में कह रहे थे मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। इसका ये तो वो कलाम नहीं जो ईसा मरियम के हाथों में बोले थे। इसका अब मुझे यकीन आ गया है आप मुझे बेटे दे सकते हैं, आप मुझे बेटे दे सकते हैं, आप मुझे बेटे दे सकते हैं। इतना जुमला कहना था या मजमे में से बंदा उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह ये बेटे देना तो अल्लाह का काम नहीं, ये बेटे देना तो अल्लाह का काम नहीं। मोहम्मद अली हसन हुसैन ने शक जुबान होके कहा नहनु इज़ा शना, हमारी मर्जी ही अल्लाह की मर्जी, हमारी मर्जी ही अल्लाह की मर्जी। आज मैं बताने जा रहा हूं जो हुसैन ने राहिब को 7 बेटे दिए वो कैसे दिए और उनके नाम क्या थे। पहले अगर किसी बंदे ने ये बात सुनी हो बेशक ना बोलिएगा। हुसैन ने राहिब को 7 बेटे अता किए कैसे? अब सिर्फ मारिफत वाले बंदे बोलेंगे। नबी ने कहा राहिब को बेटे अता कीजिए। राहिब ने कहा या हुसैन मुझे बेटे कब अता करेंगे? हुसैन ने मुस्कुरा के फरमाया राहिब खामोश, कब और हुसैन का जोड़ ही नहीं, कब नहीं, अभी तुझे बेटे अता करूंगा। इतना जुमला कहना था या हुसैन का कौन पहला बेटा नाज़िल हुआ, हुसैन का कौन दूसरा बेटा नाज़िल हुआ। हुसैन ने 7 बेटे अता कर दिए। बंदों ने कहा या हुसैन आपने बेटे अता कर दिए, आपने 9 महीने का वादा नहीं किया, आपने 7 साल का वादा नहीं किया, आपने 1 साल का वादा नहीं किया, आपने मस्जिद में बेटे अता कर दिए, शो मस्जिद में बेटे अता कर दिए। हुसैन ने कहा हाँ मैं शब्बीर हूं, मैं उधार नहीं करता। मौला हुसैन आकाजादी किसी कमीने का मोहताज ना बनो। मैं हुसैन हूं, मैं उधार नहीं करता। मुतवज्जे है साहब, मैं हुसैन कभी भी उधार नहीं करता। जो उधार बैठे उन्हें पता है कि हुसैन उधार नहीं करता। हुसैन ने 7 बेटे अता। जनाब सलमान बागे का या रसूल अल्लाह मुझे हुसैन की अता पे शक नहीं, लेकिन मुझे ये बताएंगे हुसैन ने दिए कहां से हैं, ये हुसैन ने अता किए कहां से हैं? नबी ने मुस्कुरा के फरमाया नहनु खजाना खजाइनुस समावाति वल अर्ज़, हम ही अल्लाह के खजाने के खजानादार। हुसैन ने अल्लाह के खजाने से दिए हैं। अब हुसैन ने जब 7 बेटे अता कर दिए, जनाब अबू सर ने कहा कि इनके नाम कौन रखेगा।
फरमाया इनके नाम भी हुसैन रखेगा। हुसैन का मैंने पहले बेटे का नाम रखा मुनइब। बंदे हैरान होकर मेरी तरफ देख रहे हैं क्योंकि सुन पहली बार रहे हैं। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बंदा पहली मर्तबा सुनता है, लेकिन उनमें कई बड़ी अच्छी होती हैं। उनमें से एक अच्छी बात सुनो। हुसैन का पहले बेटे का नाम रखा मुनइब, दूसरे बेटे का नाम रखा मोकिल, तीसरे बेटे का नाम रखा सवैयद, चौथे बेटे का नाम रखा उमैर, पांचवें बेटे का नाम रखा जैद, छठे बेटे का नाम रखा शीब, सातवें बेटे का नाम रखा राफे। जब हुसैन ने साथ का कौन करेगा, क्योंकि हुसैन की अता थी, ईसाई तो थे नहीं, फरमाया इनका अकीका कौन करेगा। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया एक दुम्बे का गोश्त मंगवाओ, 10 खजूरों का हलवा पकाओ। एक दुम्बे का गोश्त पका, 10 खजूरों का हलवा पका। हुसैन का बुला लो पूरा मदीना, बुला लो पूरा मदीना। 3 दिन मदीना खाता रहा, लंगर खत्म नहीं हुआ। बंदे नबी के पास है, या रसूल अल्लाह, ये तो लंगर खत्म ही नहीं हो रहा। 3 दिन हो गए हमें खाते हुए, लंगर तो खत्म ही नहीं होता। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया ये हुसैन का लंगर है, ये क़यामत तक के लिए खत्म नहीं होगा। ये हुसैन का लंगर है, मत तक के लिए खत्म नहीं होगा। बस अपने अंदर के इश्क को आजमाओ। हर मिंबर से पैगाम, नसीहत, वसीयत, अपने अंदर के इश्क को आजमाया करो कि हमें हुसैन से इश्क है कितना। हम ये जो 10 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम को या अयाम अज़ा में जितनी जंजीर जनी करते हैं, मातम करते हैं, लोगों को तमाशा दिखाने के लिए नहीं करते। हम अपने अंदर के इश्क को आजमाते हैं कि हमें हुसैन से इश्क है कितना। अपने अंदर के इश्क को आजमाया करो। मुतवक्किल बासी बादशाह था, इसका दौर था। इसने आके अपने नौकरों से कहा हुसैन को मानने वाले क्या करते हैं। फजाइल का आखिरी जुमला, इसने कहा हुसैन को मानने वाले क्या करते हैं। उन्होंने कहा हुसैन को मानने वाले हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं। इसने कहा इतना टैक्स लगा दो कोई सोचे भी ना हुसैन की ज़ियारत के लिए। अगले दिन ऐलान हो गया, इतना कोई बंदा टैक्स देगा हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा, जो नहीं देगा नहीं जाएगा। अगले दिन मुतवक्किल बासी के तख्त के पाए टूट गए। जब शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई, उसने आगे जो जुमला कहा, जुमले का लुत्फ लीजिएगा। उसने मैंने सुना है ज़ियारत सस्ती हो गई है, मैंने सुना है ज़ियारत सस्ती। इसका बुढ़िया टैक्स देना पड़ेगा। देखिएगा जी कितना। मुतवक्किल ने दिनार बताए। इसने जल्दी जल्दी से अपनी चादर की गिरह खोला, ये ले दिनार। उसने कहा बुढ़िया तू तो शहर की सबसे गरीब औरत थी, इतना पैसा तेरे पास कहां से आया। मुस्कुरा के कहती जिसने बुलाया है उसी ने दिए हैं। रात रोती रोती सो गई थी, सुबह उठ के देखा चादर के नीचे मौजूद थे। इसका नहीं नहीं नहीं, हुसैन की ज़ियारत ऐसे बंद नहीं होगी। इसका मुनादी तब्दील करवाई जाए, ऐलान तब्दील करवाया जाए। अगले दिन ऐलान हो गया, कोई बंदा अपना एक हाथ कटवा के जाएगा, फिर हुसैन की ज़ियारत मिलेगी। इस जगह मैं देखता हूं कौन हुसैन की ज़ियारत के लिए अपना एक हाथ कटवा के जाएगा। अगले दिन मुतवक्किल बासी की मौत तारी हो गई, जब वही बुढ़िया अपना हाथ अपने सर पे रख के आ गई। उसने आगे जो जुमला कहा, उसने कहा मैंने सुना है ज़ियारत मुफ्त हो गई है। उसने कहा मैंने सुना है अब तू पैसे नहीं लेता। उसने कहा बुढ़िया एक हाथ कटवाना पड़ेगा। एक कहती कटवाने के लिए आई हूँ। इसका फिर ये सर पे क्यों रखा है। मुस्कुरा के कहती क्योंकि अब ये मेरा नहीं, अब ये हुसैन का नजराना हो गया। जो चीज हुसैन की हो जाए हम उसे ऊंची जगह रखते हैं, जो चीज हुसैन की हो हम उसे नीचा नहीं रखते। इसका हुसैन की ज़ियारत तो ऐसे बंद भी नहीं होगी। इसने जल्लाद को इशारा किया, इसने एक हाथ काटा, बुढ़िया का एक हाथ कट गया। देखी कहती अब मैं चली जाऊं करबला। उसका नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं रुकेगी, इसका दूसरा हाथ भी काटो। 2 हाथ कट के देखी कहती अब तो कह दे अब मैं चली जाऊं करबला। उसका नहीं, इसका एक पांव भी काटो। अब मैं देखता हूं कौन हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा। एक हाथ कट गया, 2 हाथ कट गए, एक पांव कट गया। एक पांव पे खड़ी होके कहती अब तो कह दे अब मैं चली जाऊं करबला। उसका नहीं, इसका दूसरा पांव भी काटो। दोनों हाथ दोनों पांव कट गए। इसके नौकरों ने शूम पकड़ के बुढ़िया को बाहर फेंका, या जमीन पे गिरने से पहले घोड़े सवार ने हाथों में लिया। मुतवक्किल की हमें डाल के कहती मुतवक्किल तेरा शुक्रिया, पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गया। पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गए। जिस हुसैन ने जमाने को बेटे दिए थे, उसी हुसैन के बेटे को जमाने ने बड़ा बेदर्दी से मारा। मुसाहिब में हाय जरूर कहा करो। मेरे मौला इमाम सैयदुस साजिदीन अपने घर मजलिस पढ़ रहे थे। ये सामने बैठा एक बंदा अपने चेहरे पर रुमाल रख के रो रहा था। इमाम ने मिंबर छोड़ा, इमाम उसके करीब आए।
इमाम ने फरमाया चेहरे पे रुमाल रखे क्यों रो रहा है? उसका मौला फिर कैसे रहूं? इमाम ने चीख मार के कहा ऐसे रो जैसे जवान बेटे की लाश पे बूढ़ी मार होती है। वो जो चीख मार के रोता है वो हसरत पूरी करता है ज़ैनब की। बीबी की हसरत थी मैं हुसैन को चीख मार के रहूं। इन कमीनों ने बीबी को रोने नहीं दिया। जब भी बीबी रोने का इरादा करती ये कमीने ताजियाने लेके नेज़े लेके बीबी के करीब आ जाते। बीबी रो के कहती मेरा एक नहीं मारा गया, मेरे 18 मारे गए। मेरा एक नहीं मारा गया, मेरे 18 मारे गए। कोशिश किया करो, मुसाइब है ही कैफियत का नाम। मुसाइब में रोया जरूर करो, क्योंकि ये नबी की बेटी की भी सुन्नत है। इन कमीनों के 3 बनाए हुए असूल थे, इन्होंने अपने बनाए हुए कानून तोड़ दिए। इनका पहला कानून था, अगर 2 कबीलों के दरमियान जंग हो रही होती थी, कोई बंदा अपना शीर खार बच्चा, दूध पीता हुआ बच्चा, छोटा बच्चा लेके मैदान में आ जाता, ये फौरन जंग को रोक देते थे। इनका दूसरा कानून था, अगर कबीलों के दरमियान लड़ाई हो रही होती, कोई औरत अपना बुर्का पहन के मैदान में आ जाती, ये फौरन अपनी तलवारों को नियामों में रख लेते थे। इनका तीसरा कानून था, ये शादी वाले घर पे हमला नहीं करते थे। इन कमीनों ने अपने बनाए हुए 3 असूल तोड़ दिए। इन्होंने हुसैन के असगर को कत्ल कर दिया। इन्होंने बीबी ज़हरा की चादर का हया नहीं किया, बीबी ज़ैनब की चादर का भी हया नहीं किया। इन कमीनों ने हुसैन के कासम की मेहंदी जला दी। मेरा अल्लाह नवाजों पे रहम फरमाए। इन्होंने अपने तीनों के तीनों असूल बनाए हुए तोड़ दिए। जब हुसैन 10 मुहर्रम आई, हुसैन अपने तलवार के कब्जे पे अपना सर रख के बैठे थे। ये बीबी फिजा आई। बीबी फिजा ने कहा मौला आपको बीबी आलिया बुला रही है। मौला हुसैन उठे, वहां पे गए जहां पे बीबी आलिया बैठी थी। जब मौला हुसैन गए, बीबी ज़ैनब ने तड़प के कहा हुसैन ने एक दफा रुबाब के खैमे का चक्कर लगा, जब से तूने हल मिन्ना सिर यंसुरना की सदा दी है, तेरा झूले से असगर तड़प तड़प के गिर रहा है। मौला हुसैन उठे। मौला हुसैन ने यूं असगर को हाथों पे उठाया, सीने से लगाया, चले मक्तल की जानिब। जब मौला हुसैन मक्तल की जानिब चले, इन कमीनों ने देख के कहा, इन्होंने कहा अब कोई नहीं रहा, अब कुरान लेके आ रहा है। मौला हुसैन ने रोकेगा कमीनों, कुरान नहीं नात के कुरान का एक पारा है। हुसैन ने रोकेगा मुझे बहते हुए दरिया से 2 घूंट पानी दे दो। इन्होंने कहा ये खुद मांगेगा तो देंगे, पीना खुद है, बहाना बच्चे का, ये खुद मांगेगा तो देंगे। हुसैन ने यूं करबला की रेत पे असगर को लिटाया। हुसैन ने रोकेगा असगर तू ईसा से कम नहीं, ईसा अपनी माँ की गवाही के लिए बोला था, आज तू मेरे बाबे की गवाही के लिए बोल, आज तू अपने बाबे की गवाही के लिए बोल। हुसैन ने असगर को लिटाया। असगर ने तड़प के कहा अल आतश में प्यासा हो, मैं प्यासा हो। जब तीसरी दफा कहा ना मैं प्यासा हो, अब मैं अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए जुमला पढ़ने लगा हो। जब कहा ना मैं प्यासा हो, रुबाब जल्दी से खैमे के दरवाजे पे आई और रो के कहती माओ को वो लफ्ज बड़े अच्छे लगते हैं जो बच्चा पहली बार अपनी जुबान से अदा करे। और मेरा असगर पहली बार बोला है और मैं मजबूर हूं, मैं असगर को पानी नहीं पिला सकी और मेरा असगर प्यासा चला गया। मैं मजबूर हूं, मेरा असगर प्यासा चला गया। बेशक यजीदी थे। इन्होंने जब असगर के इतनी बात सुनी, इन्होंने अपने रुख तब्दील कर लिए। इन्होंने अपनी चादरें अपने सरों पे रख ली। असगर की एक मुस्कुराहट ने यजीदी फौज में खलबली मचा दी। या उमर इब्ने साद वहां पे आया जहां पे हुरमल मलऊन बैठा था। उसने कहा हुसैन के कलाम को कता कर, अगर ये बोलता रहा मेरी फौज में बगावत फैल जाएगी। तू हुसैन के बेटे का गर्दन का निशाना ले। अल्लाह ये जुमला पढ़ने से पहले मुझे मौत दे दे। इसने तीरों में से वो तीर निकाला जो जंग में भागते हुए घोड़ों को मारा जाता था। इसने तीर निकाला, तीर चलाने का इरादा किया, तीर जमीन पे गिरा। इसने फिर तीर उठाया, फिर चलाने का इरादा किया, फिर तीर जमीन पे गिरा। इसने तीसरी बार तीर उठाया। उमर इब्ने साद ने कमीने तेरा तीर क्यों नहीं चलता? इसका इधर आके देख, जब भी मैं तीर चलाने का इरादा करता हूँ, अल्लाह जाने इस बच्चे की माँ है, अल्लाह जाने इस बच्चे की बहन है, सर पे कुरान रख के कहती ना मार मेरा 3 दिन का प्यासा, ना मार मेरा अल्लाह रासी, ना मार मेरा छोटा असगर। मेरा अल्लाह नवाजों पे रहम फरमाए। ना मार मेरा 3 दिन का प्यासा। इसी का तू खैमे की तरफ न देख, हुसैन के बेटे की गर्दन का निशाना ले। इसने तीर को उठाया, तीर को चलाने का इरादा किया। या रुबाब जल्दी से खैमे के दरवाजे पे आई। रो के रुबाब ने एक दफा जालिम का तीर देखा, दूसरी दफा असगर की गर्दन को देखा। रुबाब रो के कहती है असगर ऊपर हो तीर ऊपर आ रहा है, असगर नीचे हो तीर नीचे आ रहा है, असगर दाएं हो तीर दाएं आ रहा है,
असगर बाएं हो तीर बाएं आ रहा है। असगर तेरे बापे को तीर नहीं लगना चाहिए वरना मैं तुझे अपना दूध नहीं माफ करूंगी। इतना जुमला कहना था या उसने तीर चलाने का इरादा किया। तीर असगर की गर्दन से होके हुसैन के बाजू पे लगा। असगर ने रो के कहा अम्मा मैं मजबूर था, अम्मा मेरी गर्दन छोटी थी, सालम का तीर वजनी। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।